नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। आप देख सकते हो दोस्तों कि रिटेलर जो है वो बुलिश पोजीशन लेके गया है। बुलिश से मिक्स व्यू बोलेंगे, हल्की सी कॉल खरीदी है, पुट बेची है, और इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर भी बेचा है। और एफआईआई भी मिक्स व्यू लेके गए हैं, कोई बहुत बड़ी पोजीशन इनकी तरफ से नहीं है। प्रास नेगेटिव पोजीशन लेके गए हैं, बीरिश पोजीशन लेके गए हैं, क्योंकि हल्की सी कॉल बेची है, पुट खरीदी है। इंडेक्स फ्यूचर खरीदा है थोड़ा सा, और स्टॉक फ्यूचर बेचा है। और डीआईआई थोड़ी सी बुलिश पोजीशन लेके गए हैं। वैसे व्यू इनका इतना मैटर नहीं करता, हल्की सी पोजीशन है। अब नेट बेसिस पे क्या हुआ है, रिटेलर तकरीबन 18,699 कंट्रैक्ट इनके पास हैं लॉन्ग साइड में। थोड़ा सा नंबर इन्होंने कम किया है। DII 57,881 कंट्रैक्ट हैं, नंबर इन्होंने भी थोड़ा सा जो है अपना कम किया है। 62,000 से 57,000 आ गया। कुछ आज इन्होंने लॉन्ग कवर किए। FII 58,268 कंट्रैक्ट इनके पास हैं, नंबर इनके पास ठीक है। और ये पोजीशन अभी बुलिश है। अगर आप नेट बेसिस पे कॉल पे देखोगे और फ्यूचर में देखोगे तो अभी भी ये बुलिश व्यू होल्ड कर रहे हैं। और प्रास 19,086 कंट्रैक्ट इनके पास हैं जो ये बेच के बैठे हुए हैं। वहीं कॉल साइड में 75,975 कंट्रैक्ट जो है रिटेलर ने राइट किए हैं। DII 401 कंट्रैक्ट हैं। FII 1,21,229 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। हल्की सी इन्होंने नंबर यहाँ पे बढ़ाया है अपना। और प्रास ने 45,654 कंट्रैक्ट राइट किए हुए हैं, ये बेच के गए हुए हैं। और पुट साइड में क्या है, 2,16,600 कंट्रैक्ट जो है वो रिटेलर ने राइट किए हुए हैं, बेचे हुए हैं। DII 88,305 कंट्रैक्ट हैं। FII 1,29,877, 1,29,877 कंट्रैक्ट इनके पास हैं जो ये खरीद के बैठे हैं। नंबर इन्होंने आज पुट में और थोड़ा सा कम कर लिया है। और प्रास ने 1582 कंट्रैक्ट राइट किए हैं। आज इन्होंने कवर किया है मैक्सिमम पोजीशन अपने जो इनके पास शॉर्ट साइड में थी। और रिटेलर ने क्या है, स्टॉक फ्यूचर में थोड़ा सा अपना नंबर कम किया है। 10 लाख से कंटिन्यूस नीचे आते जा रहे हैं। 9,16,776, 9,16,776 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। DII 11,86,000, 11,86,000 कंट्रैक्ट इन्होंने राइट किए हैं। FII 80,000 कंट्रैक्ट दोबारा से पहुंच गए हैं, नंबर इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया है। और प्रास 1,88,000, 1,88,729 कंट्रैक्ट इनके पास भी हैं। दोस्तों इस शीट को देख के एक बात तो समझ नहीं आई कि इतनी तेजी से आज गिरावट आई क्यों। जी हाँ, वजह सिर्फ एक ही है, एक ही रीज़न है जो मैं बोलता रहा हूँ। अगर मेरे साथ आप जुड़े हो, वीडियो देख रहे हो, तो जो माल चिपकाऊ योजना थी बड़े प्लेयर्स की, वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, हो क्या रहा है, हाइयर लेवल्स पे आपने देखा होगा मिड कैप और स्मॉल कैप की जो पिटाई हो रही है पिछले कुछ दिनों से। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है, वो इंडेक्स को देखोगे, वहाँ के शेयर देखोगे, 10-10, 20-20% शेयर जो है बिना किसी कारण के नीचे जो है लुढ़क रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर में बड़े प्लेयर्स की योजना थी वो कामयाब हो गई है। अब उसके चलते जब वहाँ पे पैनिक फैली तो आज हैवी वेट्स में सेलिंग आ गई। लेकिन वो जैसे ही सेलिंग आई वैसे ही एब्जॉर्ब हो गई, क्योंकि वहाँ पे जब सेलिंग देखी तो कुछ प्लेयर्स होंगे कमज़ोर दिल वाले, जिन्होंने क्या किया, अपने जो स्टॉक हैं वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। तो उस प्रॉफिट बुकिंग के चलते क्या हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 लाख के नंबर थे, 10,20,000 नंबर था रिटेलर का, तकरीबन 1 लाख कंट्रैक्ट इन्होंने कम कर दिए हैं आहिस्ता आहिस्ता 3-4-5 दिनों में, जब से अगस्त सीरीज शुरू हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गिरावट आ रही है मिड कैप स्मॉल कैप में आ रही है, जो आने वाले कुछ दिनों में और भी जारी रह सकती है। जब भी मार्केट में करेक्शन आनी होती है, मार्केट ने नीचे जाना होता है, तो सबसे पहले जो गिरावट आती है मिड कैप स्मॉल कैप में आती है, उसके बाद जो है हैवी वेट्स में आती है। और अगर हैवी वेट में आ जाए, मिड कैप स्मॉल कैप पकड़े रहें, तो मार्केट जो है सेम स्पीड से बाउंस आती है। तो आपने देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो शेयर्स हैं
उनमें रिकवरी नहीं आई। आज आई किसमें? हैवी वेट्स में, जिन्होंने मार्केट को संभालने का काम किया। 2115 अगर रिलायंस था, नीचे से ऊपर आया, तो ये नीचे अगर आया है करेक्शन में, मार्केट जब गिरी है, तो वापस ये 2100 की तरफ जो है बढ़ गया। वैसे ही बाकी स्टॉक्स का हाल था। आप देखो आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे ऊपर से नीचे आए, लेकिन ये सेम स्पीड से बाउंस बैक मार गए। इस वजह से क्या हुआ, थोड़ी सी मार्केट जो है संभल गई। वैसे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास जब 16,200 जो सपोर्ट का काफ़ी अच्छा काम करेगा, ये मैंने पिछले कुछ वीडियो में अभी बताया भी था। और एक चीज़ और आज लाइव मार्केट में लिखी थी कि ऊपर से अगर मार्केट ने गिरना है, जो हमारे मेंबर्स का ग्रुप है, वहाँ पे मैंने इंडिकेशन दे दी थी, वहाँ से मार्केट नीचे आई, साथ में लिखा कि 16,280 के लेवल पे नज़र रखना, जो होगा 2:30 बजे के बाद होगा। और 2:30 बजे के बाद यहाँ पे क्या हो गया, सीधा ये लेवल वायलेट हुआ, थोड़ी देर रुका और 16,200 के लेवल पे आ गई। उस लेवल के आसपास मार्केट हाईली ओवरसोल्ड थी, तो मैंने वहाँ पे एक और बोल दिया मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है, ये बाउंस करेगी। और वहाँ से तकरीबन जो निफ्टी जो है 92 पॉइंट्स जो है वो सुधरी, 16,292 का हाई लगाया। उसके बाद जो क्लोजिंग 16,280 70-80 के लगभग दी। तो ये सारा व्यू था आज के लिए जो मार्केट में हुआ। और पोजीशंस में अगर इस शीट को देखें तो कोई बड़ी लंबी चौड़ी हेर फेर कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। कहीं पे ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने अपने इंडेक्स 30,000 कंट्रैक्ट निकाल दिए या इन्होंने कुछ बड़ी हरकत की, कहीं पे कुछ भी नहीं ऐसा नज़र में आया। इसका मतलब मार्केट अभी बुलिश है। और 16,400 16,500 ये एक लेवल है जहां पे मार्केट अभी आने वाले दिनों में जाने की कोशिश जरूर करेगी। उसके पहले लग नहीं रहा। आपको जो इंट्रा में ये कनेक्शंस नज़र आ रही हैं, जो इंट्राडे में ऊपर से आ रही है, ये सेम पैटर्न फॉर्म हो रहा है जो आपने 15,600 और 15,900 के बीच में देखा। सेम टाइम पे पैटर्न फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे रिटेलर्स एक बार फिर से ट्रैप होंगे और मार्केट उनको जो है धोखा देते हुए ऊपर की तरफ निकल जाएगी। ऐसा जो है अभी तक डाटा को देख के लग रहा है। जिस दिन भी डाटा चेंज हुआ वो अगर हमें शाम में पता लगेगा तो हम जरूर जो है अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन जो है बनाने की कोशिश करेंगे, बीरिश व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो अभी मार्केट है वो बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। अब चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की कल दिशा दशा क्या रह सकती है। अब दोस्तों यहां से भी एक बात क्लियर है कि एफआईआई की तरफ से कोई इतनी बड़ी सेलिंग नहीं थी। 178 करोड़ की मात्र सेलिंग है और डीआईआई की तरफ से 689 करोड़ की बाइंग है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे शीट को देख के भी बताया, इसको भी देख के यही समझ में आ रहा है कि कहीं पे ऐसी मेजर खतरे की घंटी नहीं आई या इन्होंने 2-2.5 हज़ार करोड़ का माल बेच दिया जिससे मार्केट में गिरावट आई। ये एक इंट्रा करेक्शन थी। किस वजह से? सिंपल एक मूव था, जो पोजीशंस बनी थी बड़े प्लेयर्स की तरफ से इंडेक्स में, कॉल पुट में। और आज मैं अपने छोटे ब्रदर को सिखा भी रहा था, तो मैंने लेवल दिखाया, मैंने कहा यहाँ से मार्केट नीचे आनी चाहिए। ये पुट देखो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये पुट जो है जरूर एफआईआई भी उठा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम ये हमेशा मानेंगे कि ये रिटेलर उठाएगा, एफआईआई भी पुट उठा सकता है। और 50 रुपए की चीज़ को 100 रुपया करना, उसके लिए बाएं हाथ का काम है। तो यही चीज़ जो इंट्रा में क्या है, यही आपको देखने को मिला। अब यूएस मार्केट ऊपर कामकाज कर रही है, हमारी एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट है और यूरोपियन मार्केट भी ऊपर है। मुझे लग रहा है कल हमें एक बार फिर से जो है पॉजिटिव ओपनिंग मिलनी चाहिए। अब पॉजिटिव नहीं भी मिली तो नीचे से मार्केट ऊपर आएगी, ऐसा जो है डाटा को देख के लग रहा है। और आज का जो हाई है वो हाई भी एक बार दोबारा से लगना चाहिए। निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 16,280 के लेवल पे। सीधा चलते हैं 16,200-300 के लेवल पे, क्योंकि डाटा में काफ़ी कुछ जो है वो छुपा हुआ नहीं है। 16,300 पे जरूर 2,675 जो है ये कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं और पुट साइड में भी। अब ये सारी राइटिंग जो है ये रिटेलर करके गया। आप देखो 16,300 पे भी 10,000 कंट्रैक्ट ऐड हैं, 16,200 पे भी 25,000 कंट्रैक्ट ऐड हैं और 10,000 कंट्रैक्ट ऐड तो हैं। अब इसने राइटिंग कौन से लेवल पे की है, इंपॉर्टेंट वो है। क्या वो राइटिंग 45 के लेवल पे थी? जी हाँ, ये चीज़ें थोड़ी सी देखने वाली हैं। जब इसने 45 का लो टच किया था उसके बाद ये जो है ऊपर की तरफ आई, फिर 100 कुछ पे गई और बाद में 73 पे क्लोजिंग हुई। और 16,300 पे ही 1 लाख कंट्रैक्ट हैं,
तो देखा जाए तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो 16,300 के लेवल पे ही है। और आज भी हुआ क्या था, 16,300 की पुट पे इतना अच्छा ओपन इंटरेस्ट था, 1,32,000 कंट्रैक्ट ऐड हो गए थे। तो लग नहीं रहा था कि ये लेवल वायलेट होगा, लेकिन हो गया। और यही मार्केट की खूबसूरती है, जो चीज नहीं लगती वही हो भी जाती है। तो कल क्या हो सकता है, अगर मार्केट गैप अप होती है 16,300 320 के लेवल के आसपास के ऊपर ओपन होती है, तो एक बार देखोगे आप, फिर यहां पुट में जो है ओपन इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, फिर से यहां पे जो है आपको नजर में आएगा कि यहां पे भी। लेकिन दिक्कत क्या थी, जो आज मार्केट ने इंडिकेशन दिया था वो फर्स्ट इंडिकेशन था जो कल कॉल लेके गए थे 47-48 रुपीज पे। मार्केट 95-96 के ऊपर था, पैसा डबल से ऊपर हो रहा था, लेकिन वहां पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी। ये फर्स्ट इंडिकेशन था जब मेरे को लगा, मैंने कहा 340 से 380 के बीच में रखना नजर। अगर यहां अनवाइंडिंग नहीं हुई तो मार्केट बड़ी तेजी से नीचे आएगी, और वही काम हुआ। क्योंकि यहां पे अनवाइंडिंग जरूरी थी। जब ये 100 के ऊपर भी क्रॉस हो गए, अनवाइंडिंग तब भी नहीं हुई, तो जैसे ही नीचे की तरफ लेवल वायलेट हुए, यहां पे पूरे का पूरा जो है काम खराब हो गया। अब कल सेम इस लेवल पे आपको नजर रखनी है कि क्या यहां पे खुलने के बाद अनवाइंडिंग होती है, ओपन इंटरेस्ट में यहां इंक्रीज होता है। और अनवाइंडिंग बहुत जरूरी है इस लेवल पे, क्योंकि यहां अगर आपने 16,300 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया और इन्हीं काल में अनवाइंडिंग नहीं हुई, तो इसका मतलब ऊपर से कल भी मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। लेकिन लाइव मार्केट में डाटा पे नजर रखना, अगर यहां पे ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, से तकरीबन आप मान लीजिए 2 लाख के लगभग कंट्रैक्ट ऐड हो जाते हैं, 1.5 लाख इंट्रा में ऐड हो जाते हैं, 1 लाख से ऊपर कंट्रैक्ट कल इसमें ऐड हो जाएं, तो ये फिर उसके बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ भी क्लोजिंग देने की कोशिश कर सकती है। तो सब डिपेंड करता है कि इंट्रा में मूव कैसे होता है। लेकिन अगर आपको किसी वजह से गैप डाउन मिले, 16,200 के आसपास मिले, तो एक बार के लिए आपको 16,200 की कॉल जरूर ट्राई करनी चाहिए। वहीं ऊपर की तरफ 350 380 एक रेजिस्टेंस का लेवल है, आपको उस लेवल के आसपास जो है एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, ये देख के कि इस लेवल पे पुट कितनी ऐड हुई है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस लेवल पे पुट कितनी ऐड हुई है। अगर पुट यही 50 60 70 हज़ार कंट्रैक्ट 80 हज़ार कंट्रैक्ट ऐड हुए, तो फिर एक बार के लिए मार्केट जो है इसी रेंज में कामकाज करेगी, या 16,300 280 यहां तक आने की कोशिश कर सकती है। और अगर ऊपर ओपन होती है, ट्रेड करती है, टिकती है, तो 16,280 का लेवल अगर टूटता है, तो फिर आप एक बार फिर से 16,300 की पुट अगर आपको सस्ती मिलती है, तो आप एक बार के लिए ट्राई कर सकते हो। तो कल के लिए रेंज क्या रह सकती है, नीचे की तरफ 16,200, ऊपर की तरफ 16,350 और 16,400। 400 पे तो फिलहाल अच्छा रेजिस्टेंस है, 350 पे भी अभी जो है अच्छा रेजिस्टेंस है, जहां 58,000 कंट्रैक्ट हैं, और यहां पे मात्र 10,000 कंट्रैक्ट हैं। तो ये तो था निफ्टी का एनालिसिस, ये थी रेंज उसकी जो हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। अब बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 36,000 के लेवल पे। एक्चुअली दोस्तों 36,200 एक लेवल था जो तंग कर रहा था लाइव मार्केट में ही। आल्दो आज 37,000 की बातें हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, और मैं भी इवन इनफैक्ट कल अच्छे खासा जो है कंट्रैक्ट लेके गया था बैंक निफ्टी के, और मैंने जो स्ट्राइक कैरी की थी, मैंने नेक्स्ट मंथ की 36,000 की स्ट्राइक कैरी की थी, क्योंकि मुझे आज लग रहा था गैप अप होगा। ये मैंने इसलिए कैरी की थी कि अगर 200 पॉइंट गैप डाउन हो जाता तो मुझे इसमें लूज नहीं होता कुछ भी। नेक्स्ट मंथ के थे तो इतना ज़्यादा इसमें प्रीमियम मात्र 10-20 रुपये कम होना था, और ये मुझे एक्सपेक्टेड था कि अगर ये गैप डाउन होती है तो एक बार के लिए ऊपर आ जाएगी। वैसे ही सेम लेवल के आसपास जो मेरी स्ट्राइक ओपन हुई, बैंक निफ्टी तेजी से कल के लेवल से अगर आप देखोगे 36,034 का लो लगाया था फ्यूचर ने, लेकिन मेरी स्ट्राइक जो थी वो इंटैक्ट थी, इसमें प्रीमियम इरोड नहीं हुआ। जिस रेट पे मैंने ली थी ये उसी रेट पे रही, और उसके बाद ये बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ आई, वहां में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। और उसके बाद 36,200 एक लेवल था जहां पे बहुत अच्छी कॉल राइटिंग ऐड हुई थी लाइव मार्केट में, तो लग नहीं रहा था, एक बार लग रहा था इसके नीचे आएगी, और वही काम हुआ। अब चलते हैं सीधा 36,200 के लेवल पे। लेकिन मॉर्निंग में बहुत अच्छा, जब ओपनिंग के साथ ही किसी ने 36,000 की स्ट्राइक की, तकरीबन 52,000 कंट्रैक्ट उठाए थे। तो यही मैंने लिखा था, किसी ने माल बहुत अच्छा उठाया है, और बड़ा प्लेयर ये जिसने खुलते ही माल उठाया है,
तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो इस स्ट्राइक ने 444 का हाई लगाया, उसके बाद सीधा ये 200 रुपये के लेवल तक आ गए। यही खूबसूरती है मार्केट की। अब 36,000 पे 69,000 कंट्रैक्ट है, यहाँ पे थोड़ी सी अनवाइंडिंग है। पुट में 57,000 कंट्रैक्ट हैं। अब ये जो पुट राइटिंग है थोड़ी थोड़ी है, हल्की है, यही हमारे रिटेलर करके गए हैं। इवन 36,500 पे भी थोड़ी सी करके गए हैं, लेकिन कॉल में एडिशन बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे पूरी की पूरी अनवाइंडिंग हो गई। 200 पे 59,000 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ पे मात्र 12,000 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ पे 39, यहाँ पे 4,000। इसका मतलब अगर कल भी आपको ऊपर मिलती है, मार्केट गैप अप होती है, ऊपर मिलती है, टिकती है, तो जो आज का हाई है उसके आसपास 36,400 36,500 के आसपास आप एक बार के लिए नेगेटिव पोजीशन ले सकते हो या पुट ट्राई कर सकते हो, अगर आपको लाइव मार्केट में डाटा सपोर्ट करे तो। बशर्ते ऐसा ना हो कि यहाँ पे बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में ऐड हो जाए, जो हम देखते हैं कई बार, हमने ये देखा लाइव मार्केट में। यहाँ पे अगर बड़ा अच्छा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो जाए, फिर आपको कहीं ना कहीं ओपनिंग क्लोजिंग ऊपर होते हुए नज़र आएगी, और परसों जो है वो एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में गैप अप करके फिर ऊपर ले जाएंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ये ऊपर इस 36,300 36,400 की तरफ आपको मिलती है तो एक बार जो भी लॉन्ग पोजीशन है यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। नीचे की तरफ 36,000 जो है यही अपने आप में अगर देखा जाए तो 69,000 कंट्रैक्ट है, लेकिन ये जो अनवाइंडिंग है ये अच्छी रही, तो तकरीबन 58,000 कंट्रैक्ट जो है 36,000 की पुट पे हैं। तो कल भी आप सेम पोजीशन देखोगे, यहाँ पे एक्चुअली बड़ा अच्छा हो गया था, अनवाइंडिंग यहाँ बहुत अच्छी हो गई थी लाइव मार्केट में, लेकिन ये बाद में नंबर ऑफ कंट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं यहाँ पे, नहीं तो ये 36,000 जो है इसीलिए आज बचा रहा। जो कल के लिए रेंज है वो 35,800 36,000। 36,000 मेरे लिए पहला इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर किसी कारणवश आपको नीचे की तरफ मिलता है किसी भी सूरत में, तो 36,000 की अगले हफ्ते की कॉल एक बार आप ट्राई कर सकते हो। 35,800 35,900 की तरफ अगर नीचे की तरफ ओपनिंग हुई तो, और अगर ऊपर की तरफ होती है तो आप एक बार के लिए कॉल ट्राई कर सकते हो। जो रेंज वो ऊपर की तरफ लेवल होंगे वो 36,300 36,400। आज के लेवल जो है यहाँ तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकती है, और वैसे भी बैंक निफ्टी तेज है। जिन पब्लिक सेक्टर बैंक को सबसे ज़्यादा प्यार मिला वही बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक जो है बैंक निफ्टी को नीचे खींचने का काम कर रहे हैं। वैसे भी आप सभी ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में एसबीआई पे बहुत बड़ी बड़ी कॉल्स आनी शुरू हो गई थी, और वही एसबीआई सबको माल देता हुआ तकरीबन ऊपर से 30-40 रुपये नीचे की तरफ स्लिप हो गया। तो एक कंट्रैक्ट में 50 से 60,000 रुपये उड़ गए हैं। कोटक बैंक की बात किसी ने नहीं की, एक्सिस बैंक की बात किसी ने नहीं की, आईसीआईसीआई बैंक की बात किसी ने नहीं की, तो एचडीएफसी बैंक की बात किसी ने नहीं की, और इन चारों की बात अगर किसी ने की तो वो आपका अपना चैनल था मार्केट्स विद एसबी, जहां पे मैंने लिखा था बैंक निफ्टी ने ऊपर जाना है, इन बैंक्स पे नजर रखना। और आप देखो कोटक की, आईसीआईसीआई की, एक्सिस की, एचडीएफसी की, ये चारों बैंकों की जो कॉल्स हैं नीचे से कितनी अच्छी अप्रिशिएट हुई हैं। मैंने 1640 की कॉल, आज आपको एक बात बता देता हूं, 1640 की कॉल मैंने बाय की थी, जो नंबर ऑफ कंट्रैक्ट्स थे 2400 क्वांटिटी, जो तकरीबन 6 लाख थे, और मेरा बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन था कि कोटक बैंक बहुत तेजी से रिकवरी देगा, और इसने बहुत तेजी से रिकवरी दी। और बाकी बैंक्स, जब आपकी एक्सिस बैंक की 680 की बात हो रही थी, मैक्सिमम अगर आप देखोगे एनालिस्ट को वो 680 की बात कर रहे थे, तब क्या था, तब ये खरीदने का लेवल था, 700 रुपये का लेवल एक्सिस बैंक का खरीदने का था। आप देखो कि नीचे से कितने ऊपर तक ये आ पहुंचा है। वही बात जो है बाकी बैंक्स में था, हर जगह चर्चा थी कि अगर बैंक निफ्टी को 37,000 जाना है तो उसको एसबीआई पहुंचाएगा, तो एसबीआई ने हाथ खड़े कर दिए और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने जो है कमान संभाली। तो दोस्तों यही खूबसूरती है मार्केट की, जो सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ आता है वो उसी स्पीड से ऊपर की तरफ भी आता है अगर मार्केट बुलिश है तो। और सबसे ज़्यादा सिन क्या है, क्राइम क्या है बुलिश मार्केट में, बीरिश मूव बनाना। मार्केट ऊपर जा रही है, और मैंने सुबह भी मेरे से काफ़ी दोस्तों ने पूछा कि सर पुट ले लें, पुट ले लें। पुट लेने का एक लेवल होता है, मैं जैसे बार बार बोलता हूं, पुट लेने का एक टाइम होता है।
अगर उस टाइम पे उस लेवल पे पुट लोगे तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा देगा। जैसे आज लेवल्स वायलेट हुए, मैंने ये मॉर्निंग में लिख दिया था 2 अपने ट्रेड में कि इन लेवल्स पे नजर रखना, अगर ये लेवल्स वायलेट हुए तो आपको काफी अच्छा जो है मुनाफा देखने को मिल सकता है। और अगर इन द मनी में आप काम कर रहे हो, जैसे एक्सपायरी आपकी थर्सडे को है, अगर आज की जो लेवल मैं दे रहा हूं वो मान लीजिए परसों के थे, तो आप जरूरी नहीं है कि उस लेवल के आसपास आने में आप ट्रेड पकड़ो, आप वहां पे मंथली स्ट्राइक में ट्रेड पकड़ो, आपको जरूर मुनाफा देखने को मिलेगा। लेकिन लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट फॉर ट्रेडिंग एंड यू हैव टू कीप ए हॉक्स आई ऑन दोज लेवल्स। अगर उन लेवल्स पे नजर रखोगे तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा अपस्टॉक SAS ऑनलाइन, SAS ऑनलाइन की एक खूबसूरती है कि ये नेस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, और अगर आप डेली ट्रेडर हो तो आप नेस्ट ट्रेडर यूज करोगे तो आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट होगा। तो आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन करोगे तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हो। और अगर लिंक के साथ अकाउंट ओपन किया तो जरूर एक बार मेरे साथ डिटेल भी शेयर कर लेना। वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।